Dear students, I, Dr. Pradeep Kumar Tiwari, Director of Samvad Competition Classes. Today, I would like to discuss very important chapter in English grammar, subject and verb concord, agreement of subject and verb. किस प्रकार से ग्रामर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एप्रोप्रिएट एग्रीमेंट होता है। तो विशेष रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि वाक्य की रचना में सब्जेक्ट और उसके अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ये मूल तथ्य है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब सब्जेक्ट जाहिर सी बात है उसका नंबर होगा, और इंग्लिश भाषा में दो नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यूजुअली सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना वो अलग तरीका है। सब्जेक्ट को सिंगुलर में और प्लूरल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पेशली नाउन, प्रोनाउन, ये दो सब्जेक्ट के रूप में प्रमुख भूमिका रखते हैं। हाँ, किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता तो भी उसका पार्ट हो जाता है नाउन, इसलिए उसको उसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन, उसके साथ शुरू होता है। तो आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे कॉन्कर्ड होता है, कैसे तालमेल होता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इसी को आप कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया का तालमेल। वाक्य की संरचना सिंटैक्स की दृष्टि से निश्चित रूप से सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पर निर्भर करती है। 100% वाक्य सही होगा जब आप सही एग्रीमेंट करेंगे। अब आप देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन, तो नाउन सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कैसे एग्रीमेंट करते हैं, तो दो तरीके हैं। अगर नाउन यूजुअली सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ही सब्जेक्ट, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का विधान है। ये एक सामान्य विधान है। जहां नाउन सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। यह एक कॉमन रूल है। लेकिन इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है सिंगुलर के रूप में। तो अगर हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें आपको देखने में दो तरीके होते हैं। नाउन देखने में आपको सिंगुलर दिखेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन कभी कभी देखने में तो सिंगुलर और प्रयोग में यानी वर्ब उसके साथ प्लूरल आती है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे एक नाउन हमने लिया पोएट्री। अब ये पोएट्री शब्द जो है ये इट ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर। यह देखने में भी सिंगुलर लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। और इसको प्रयोग करेंगे तो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि पोएट्री शब्द
सिंगुलर तो देखने में आपको लग रहा है, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन इसको कर लीजिए कि पोएट्रीज कभी नहीं होता। अब आप कहेंगे जैसे पहले की क्लासों में पढ़ा आप लोगों ने कि पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता, वेकेशन का वेकेशन नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर नहीं होता, यानी देयर आर सो मेनी वर्ड्स, उनको गिना नहीं जा सकता। तो कैसे हम समझें कि कौन कौन से शब्द फॉर्मेशन में भी सिंगुलर होंगे और प्रयोग में भी सिंगुलर होंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है। पोएट्री शब्द जो है या फर्नीचर शब्द जो है या वेकेशन शब्द जो है या इंफॉर्मेशन शब्द है, लगेज है, बैगेज है, कोई भी शब्द ले लीजिए, एडवाइस है, इन शब्दों में प्लूरल फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? क्यों ये कन्वर्ट नहीं होते प्लूरल में? उसका कारण है, शायद ग्रामरियन ये सोचता होगा कि पोएट्री शब्द कहने से काव्य का बोध हो रहा है। अब काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य, गद्य पद्य मिश्रित काव्य, अनेक प्रकार के काव्य की विधाएं होती हैं। तो जब ये पोएट्री शब्द समस्त काव्य विधाओं को सूचित कर देता है तो अपने आप में तो एक वचन है, लेकिन भाव बहुवचन का भी लिए हुए है अपने अंदर। तो क्यों ना एक वचन की प्रधानता से ही इसकी पहचान है, भले ही वो भाव अपने अंदर लिए है बहुवचन का। तो पोएट्री शब्द जो है वो देखने में भी एक वचन और इसके साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वह भी एक वचन होगा। तो जैसे हम कहते हैं पोएट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब पोएट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाक्य में देखें काव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये सिंपल एक सेंटेंस आपको दे दिया, इस सेंटेंस में काव्य का मतलब है कि काव्य तत्व, यानी काव्य में गद्य पद्य कोई भी काव्य हो, काव्य की विधा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसमें जो तालमेल है सब्जेक्ट और वर्ब का वो एप्रोप्रिएट है सिंगुलर, क्योंकि पोएट्री हो नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ अब दूसरा एक शब्द देते हैं, वो जैसे शब्द है कैटल। अब कैटल शब्द में ध्यान से देखें आप, यह भी शब्द जो है नाउन है, लेकिन कैटल को भी प्लूरल में नहीं बदल सकते, कैटल्स नहीं होता। क्यों? इसमें तर्क ये है कि ये संपूर्ण समुदाय का बोध कराता, पशु समुदाय का। अब उसमें भी विविधता है, यही तो ग्रामर है। एक जगह कह रहा पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, दूसरी जगह कह रहा कैटल का कैटल्स भी नहीं होगा, लेकिन तर्क अलग अलग है। पोएट्री में तर्क देता है कि काव्य की समस्त विधाओं का इसमें भाव छिपा हुआ है, इसलिए इसमें एक वचन कहने से इस संपूर्ण काव्य विधाओं का बोध हो रहा है। तो एक वचन की प्रधानता जब सब्जेक्ट में है तो वर्ब भी एक वचन की प्रधानता में होगा। अब कैटल आया, कैटल में देखने में आपको एक वचन, फॉर्मेशन ही एक वचन, लेकिन इसका यूज अर्थात इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल में आएगी। कैटल का कैटल्स नहीं बनेगा। आप जानते हैं पीजेंट्री, एडमिरल्टी, बड़े देयर आर सो मेनी वर्ड्स, कैवलरी, इनका प्लूरल नहीं बनता। जेंट्री, क्लर्जी, क्यों? ये संपूर्ण वर्ग का बोध कराते हैं, समुदाय का बोध कराते हैं। तो देखने में तो सिंगुलर, एस नहीं लगा ना यस लगा, लेकिन इनके साथ जो एग्रीमेंट होगा वर्ग का वो प्लूरल, क्योंकि ये देखने में सिंगुलर लेकिन बहुत से बहुवचन का बोध कराते हैं, स्पष्ट बहुवचन का बोध कराते हैं। जबकि पोएट्री के अंदर छिपा है काव्य की विधाएं, दिया नहीं गया कि संपूर्ण काव्य का बोध करा रहा। जैसे फर्नीचर,
अब फर्नीचर में सदैव सिंगुलर वर्ब आएगी, क्यों? क्योंकि फर्नीचर शब्द अनेक प्रकार की फर्नीचर, अब उसमें सोफा भी हो गया, अलमारी भी हो गया, टेबल भी हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, और सामान्य चेयर हो गई, कुछ भी, स्टूल हो गया, सो मेनी आर्टिकल्स, उनको कहते हैं। लेकिन कैटल में एक वर्ग का बोध, एक कम्युनिटी का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, इसलिए इसमें स्पष्टतया कैटल कहते ही ये मुखरित हो जाता है, अर्थ प्रकट हो जाता है कि पशुओं का समुदाय। अब उसमें भेड़, बकरी, बैल, भैंस कुछ भी हो सकता है, इसलिए एनिमल एक पशु विशेष को कहते हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है, लेकिन कैटल संपूर्ण पशु समुदाय को कहते हैं, पशु वर्ग को कहते हैं, विशेष को नहीं कहते। इसलिए जब सबका बोध हो रहा है तो बहुवचन हो जाएगा। तो यहां पर हो गया कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जानवर खेत में चल रहे हैं, इसका भाव हुआ कि जानवर खेत में चल रहे हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। ये इसमें क्लीन अप आ गया, ये काट लीजिए, भूल जाए इसको हटा। अच्छा चलने ठीक है, ठीक है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, प्रस्तुत उदाहरण में पशु समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज एब्सोल्युटली राइट। एक और उदाहरण देख लें। अब हम लोग जब एक वाक्य लेते हैं, मैथमेटिक, MATHMATICS, मैथमेटिक्स। अब देखने में ये तो प्लूरल लग रहा है, क्योंकि नाउन शब्द है, और नाउन में जिसमें एस लगा हो, यस लगा हो, तो प्रायः हो प्लूरल होता है। अतः ये देखने में तो फॉर्मेशन आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन यूज होता है सिंगुलर में। लेकिन सावधान, यही मैथमेटिक्स के साथ वर्ब प्लूरल भी आती है। वो कब आती है? अगर कोई भी पाठ्य विषय जिसका अंत एस से हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स, पॉलिटिक्स, इनके पहले कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन लगा हो, योर मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल हो जाएगा, या द आर्टिकल लगा हो। अब ये जो है ये एक्सेप्शन है, ग्रामर में रूल तो आने ही चाहिए विधिवत, और उससे काफी ज्यादा मेहनत आपको एक्सेप्शन में करनी है, अपवाद में। तो सामान्यतः मैथमेटिक्स सब जानते हैं, एक विषय है तो मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो सीधे सीधे आपने लगा दिया मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही मैथमेटिक्स, मैं फिर दोहराता हूं कि जिन पाठ्य विषयों के अंत शब्द का अंत एस से हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि, उनके पहले अगर हम कह दें योर मैथमेटिक्स, यानी पॉसेसिव प्रोनाउन लगा हो, योर लगा हो, माई लगा हो, तो योर मैथमेटिक्स जैसे ही कहेंगे वैसे ही वहां पर कॉन्कर्ड बदल गया, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बदल गया। योर मैथमेटिक्स कहें या एक आर्टिकल है द। अब योर का मतलब सारे पॉसेसिव प्रोनाउन, योर, माई, हर, आवर, हिज, देयर, सारे, और आर्टिकल द, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। योर मैथमेटिक्स आर बियॉन्ड माई रीच। अब देखिए सेंटेंस बदल गया, भाव बदल गया, और यहां पर आर सही है और यहां पर इज सही। समझना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपवाद वाला विशेष। तुम्हारी गणितीय योग्यता, ध्यान दें, जब पॉसेसिव प्रोनाउन लग जाएगा तो गणित विषय न रहकर गणितीय ज्ञान बन जाएगा,
और गणित, अब योर मैथमेटिक्स मतलब तुम्हारा गणितीय ज्ञान, तुम्हारी गणितीय क्षमता, तुम्हारी गणितीय योग्यता। द मैथमेटिक्स का भी मतलब हो गया ज्ञान से, न कि विषय से। तो जैसे ही विषय ने ज्ञान का बोध कराया, उसके पहले ये परिवर्तन हो गए, योर आ गया, माई, हिज, कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन, और द आर्टिकल आ गया, तो निश्चित रूप से वहां पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल हो जाएगी। और इस प्रकार से योर मैथमेटिक्स आर बियॉन्ड माई रीच, यानी तुम्हारा जो गणितीय ज्ञान है वो मेरी पहुंच से परे है, वो भाई बहुत आगे है, यानी मेरी सोच से परे है, मेरी बौद्धिक पहुंच से परे है। तो इस प्रकार से अपवाद पर विशेष ध्यान दें। आज इस वीडियो में हम चाहते हैं कि पहले इतना पार्ट देखें, अब ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। और एक बात स्पष्ट कर दूं, इस चैप्टर को समझने का तात्पर्य है कि आपने इंग्लिश ग्रामर में 70% पकड़ बना ली, क्योंकि सारा खेल तो शब्द वाक्य संरचना का है। तो जहां जैसा सब्जेक्ट उसी के हिसाब से एग्रीमेंट सुनिश्चित हो जाएगा। और जब सब वाक्य में कर्ता और क्रिया का तालमेल हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल सही सही बैठेंगे, तो वाक्य गलत नहीं हो सकता। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।